डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या है? बेसिकली हम नॉर्मलाइजेशन में अपने टेबल को डिवाइड कर रहे होते हैं डिफरेंट फर्दर टेबल्स में। और क्यों करते हैं? क्योंकि हम कुछ अपने डेटाबेस को एफिशिएंट बनाना चाह रहे होते हैं। ठीक है। और किस लिहाज से एफिशिएंट कि वो कम से कम टाइम में रिस्पॉन्ड करे, या वो स्पेस एफिशिएंट रहे, आपकी हार्ड डिस्क जो है वो कम से कम यूटिलाइज़ करे। तो ये रिसोर्सेज हैं, तो जितने रिसोर्सेज आप एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करेंगे उतना अच्छा होता है। तो नॉर्मलाइजेशन में हम इनफैक्ट रिडंडेंसी रिमूव कर रहे होते हैं। आपने एक कॉन्सेप्ट स्टडी किया, रिडंडेंसी, कि जब रिपीटिशन हो रही होती है, रिपीटेडली आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन डिफरेंट फील्ड्स में आ रही होती है, रिपीट हो रही होती है कॉलम्स में, तो आप उसको कैसे जो है एलिमिनेट कर सकते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन जो है उसके लिए ये उसको एड्रेस कर रही होती है। राइट जी। अब देखिए, नॉर्मलाइजेशन से पहले आपको कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं एंटिटी एट्रीब्यूट से रिलेटेड, ये आपको रिमूव करनी पड़ेंगी। और तो इसके लिए 4 प्रॉब्लम्स होती हैं: सिनोनिम, होमोनिम, रिडंडेंट इंफॉर्मेशन एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डाटा। नॉर्मलाइजेशन पर आने से पहले इनको आपको ओके करना ज़रूरी है। सिनोनिम प्रॉब्लम क्या है? शायद आपने सेकेंड ईयर में भी ये कॉन्सेप्ट स्टडी किया। इट इज़ यूज सिनोनिम में डिफरेंट नेम्स आर यूज फॉर सेम इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल आपका कोई जिस तरह आप प्राइमरी और फॉरेन की से आप लोग फेमिलियर हैं। प्राइमरी की में जो कॉलम होता है वही फॉरेन की किसी और टेबल में एज एक्ट कर रहा होता है, और वो सेम कॉलम होता है। ठीक है। अगर आप उसके लिए डिफरेंट नेम्स यूज़ कर रहे हैं तो वो नहीं होना चाहिए, वो सेम नेम्स होने चाहिए। ठीक है। वहाँ पर जो है आपका डेटाबेस प्रॉब्लम कर सकता है। होमोनिम में ये होता है सेम नेम्स फॉर डिफरेंट इंफॉर्मेशन। अगर डिफरेंट इंफॉर्मेशन है, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, तो उनके लिए आप सेम नेम्स यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक आप कस्टमर का टेबल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एक आप वेंडर का टेबल यूज़ कर रहे हैं। वो भी कस्टमर भी आपका जो है वो भी कंपनी है, जो वेंडर है, जिससे आप जो सप्लायर है आपका, वो भी एक कंपनी है। तो वहाँ भी आपने कंपनी नेम का एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भी आप कंपनी नेम का ही एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं, तो वो फिर सेम नेम्स हो जाएंगे और डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। हालांकि डिफरेंट टेबल्स में डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं और बिल्कुल फ़र्क है। तो वो जो सेम नेम है, कंपनी नेम अगर रखा हुआ आपने, वो आपको कंफ्यूज कर सकता है, या कहीं कहीं प्रॉब्लम जो है ला सकता है। रिडंडेंट इंफॉर्मेशन, इसको पहले आपको ओके करना ज़रूरी है नॉर्मलाइजेशन से पहले। किस तरह? आपने डेट ऑफ बर्थ और एज, सपोज एक आपके टेबल में डेट ऑफ बर्थ भी गिवन है, एज भी गिवन है, हालांकि आपका ये डिराइव्ड एट्रीब्यूट है और ये निकल सकता है डेट ऑफ बर्थ से, तो आपको दोनों को लिखना फिर ज़रूरी नहीं है। ये एक तो रिडंडेंसी भी क्रिएट कर रहा है। ठीक है। रिडंडेंट इंफॉर्मेशन है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डाटा में आपके पास अगर डिफरेंट कॉलम्स हैं एक टेबल में, और उनमें से 2 कॉलम्स इस तरह से रिलेटेड है, आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, अगर ये वाली इंफॉर्मेशन अगर येस में है तो इसको लाजमी नो होना चाहिए, ये येस में नहीं आ सकती। ये दोनों अब आपस में रिलेटेड है। ठीक है। और ये इन्हें हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कि अगर ये जिस तरह से अगर एक इसका सेट है एक इसका सेट है, इन दोनों को बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। अगर येस है तो ये नो पर हो, ये अगर नो पर है तो ये येस पर हो। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप में है। तो इस तरह से अगर कोई है तो बेहतर है कि आप इनमें से एक को माइनस कर दें और एक ही पर रिलाई करें, और ये आपका पर्पस भी सर्व कर रहा है। एक ही जो है ना, इसको इसी को आप येस नो कर दें तो ये उसका जो अल्टरनेटिव है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं आपने उनको ओके करना है। इसके साथ साथ नॉर्मलाइजेशन में बच्चे देखो, आपके पास जो असल में हम काम कर रहे हैं ना, वो है कुछ रिडंडेंसी को रिमूव कर रहे हैं, डेटा रिडंडेंसी को रिमूव कर रहे हैं। और अगर आपके पास कोई डेटा रिडंडेंसी किसी भी फॉर्म में अगर पाई जाती है, कोई प्रॉब्लम, तो हम उसको एक टेक्निकल उन्हें नेम उसका दे दिया, दैट इज़ अनॉमली। ANOMALY, अनॉमली का जो प्लूरल है अनॉमलीज। और अनॉमलीज क्या है? बेसिकली एरर्स हैं। और कुछ आपके डेटाबेस जो है अगर डेटाबेस में आपके कुछ अनॉमलीज पाई जाती हैं, फॉर एग्जांपल इंसर्शन अनॉमली, डिलीशन अनॉमली, मॉडिफिकेशन अनॉमली, तो आप उनको नॉर्मलाइजेशन के थ्रू एड्रेस कर सकते हैं। अगर आपने प्रॉपरली नॉर्मलाइज किया अपना डेटाबेस, तो ये वाली जो अनॉमलीज हैं ये तीनों आपकी रिमूव हो जाएंगी, और इस तरह से आपका डेटाबेस जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन में हम क्या करते हैं? स्प्लिटिंग कर रहे हैं। इनफैक्ट स्प्लिटिंग कर रहे हैं अपने
डेटाबेस अपने टेबल्स की, जो एक बड़ा सा टेबल होता है उसको आप स्प्लिट करके रिडंडेंसीज रिमूव हो जाती हैं और फिर फाइनली वो आपका एक अच्छा सा टेबल बन जाता है जो कि बड़ा एफिशिएंट होता है। अब देखिए इंसर्शन नॉर्मली मैं इस टेबल से वाजे करूँगा। सपोज़ हमारे पास इस टेबल की जो प्राइमरी की है वो ये है, एक आपकी रोल नंबर और दूसरी आपकी कोर्स। ये कौन सी प्राइमरी की है? ये आपकी कॉम्पोजिट प्राइमरी की है। ठीक है, याद है कॉम्पोजिट प्राइमरी की दो जो एट्रीब्यूट्स हैं ये दोनों मिलकर इस टेबल की जो आइडेंटिफायर है जो प्राइमरी की है वो बना रहे हैं। ये एक अब पर्पज सर्व नहीं कर रहा है, ये दोनों मिलकर ही आपकी, मैं यहाँ पे पीके लगा रहा हूँ इधर पीके, तो ये दोनों मिलकर प्राइमरी की के तौर पर एक्ट कर रही हैं। अब सपोज इस टेबल में किस तरह से ये वाली नॉर्मलीज पाई जाती हैं, ये देखिए इंसर्शन नॉर्मली यहाँ पर पाई जाती है कि अगर आप कोई नया रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, सपोज मैं कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ जिसका रोल नंबर है 4 और ये है जनाब कामरान, ठीक है, लेकिन इस कामरान को मैं अलग से नहीं एंटर कर सकता जब तक कि मेरे पास इसकी ग्रुप की इंफॉर्मेशन और कोर्स की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये इसमें क्या है आपकी अनॉमली, और ये चूँकि ये आपकी प्राइमरी की है, कोर्स आपका प्राइमरी की में शामिल है और आप इसको नल नहीं रख सकते, तो ये आपकी क्या है एक अनॉमली है कि जब तक आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तब तक आप इस रिकॉर्ड को एंटर नहीं कर सकते। तो ये कौन सी अनॉमली है? दिस इज इंसर्शन अनॉमली। लाइकवाइज डिलीशन अनॉमली। सपोज डिलीशन अनॉमली कहते हैं कि अगर आप एक चीज़ डिलीट कर रहे हैं इस डाटा में से, फॉर एग्जांपल क्या डिलीट कर रहे हैं आप इसमें से मैं कहता हूँ जनाब ये वाला 2 अगर डिलीट कर रहे हैं, 2 रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हैं, तो साथ ही पता लगा जनाब ये कंप्लीट रिकॉर्ड डिलीट होगा ऑब्वियसली, और साथ साथ आपके जनरल जो ग्रुप है इसकी इन्फॉर्मेशन भी ज़ाहिर देखें जनरल का एक ही आपके पास रिकॉर्ड था जनरल का, या प्री मेडिकल है, अगर आप इसके डिलीट करेंगे ये भी रिमूव हो जाएगा, इसे डिलीट करेंगे तो ये जनरल चला जाएगा, आपके पास ग्रुप में अलग से इंफॉर्मेशन ही नहीं रहेगी क्योंकि जनरल ग्रुप भी कोई पाया जाता है। ठीक है, तो ये डिलीट करने से, रिकॉर्ड 2 का डिलीट करने से साथ ही ये वाली इंफॉर्मेशन भी चली गई। ठीक है, तो इस तरह से ये कौन सी नॉर्मली कहलाएगी? डिलीशन नॉर्मली। नेक्स्ट इज़ योर मॉडिफिकेशन नॉर्मली। मॉडिफिकेशन नॉर्मली कहते हैं कि आपने अगर मॉडिफाई करना है, कोई रिकॉर्ड होता है ना मॉडिफाई करना है आपने, सपोज ये 3 है, 3 रिकॉर्ड है, इस 3 रिकॉर्ड का आपने ग्रुप चेंज करना है, इस ग्रुप को आपने तब्दील करना है, इसको आपने जनरल बनाना है। ठीक है, आपको फिर यहाँ भी जनरल बनाना पड़ेगा, इधर भी बनाना पड़ेगा, इधर भी लिखना पड़ेगा। तो जो मल्टीपल प्लेसेस पर जाकर आपको ये चीज़ करनी पड़ रही है, ये क्यों करनी पड़ी है रिपीटेडली? क्योंकि इसमें रिपीटिंग ग्रुप्स आ रहे हैं, रिपीट हो रहा है, ये आपके पास एक वैल्यू बार बार रिपीट होकर आ रही है, और तो ये अगर आप इसको टेबल को स्प्लिट कर देंगे तो फिर ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इस तरह से रिपीट होकर नहीं आएगी, तो आपको डिफरेंट जगहों पर जाकर वो करना पड़ेगा। अगर आपके कहीं पर रह गया, सपोज़ यहाँ पर आप रह गया, आप इसको मॉडिफाई नहीं कर पाए यहाँ पर, तो आपका डेटाबेस या टेबल इनकंसिस्टेंट स्टेट में आ जाएगा। यहाँ जो है जनरल हो जाएगा और यहाँ ICS हो जाएगा, तो ये आपका जो है इनकंसिस्टेंट स्टेट में आ जाएगा। और कौन सी अनॉमली कहलाएगी? ये मॉडिफिकेशन अनॉमली। तो मॉडिफिकेशन नॉर्मली आती है आपकी रिडंडेंसी के केस में, अगर आपके टेबल में रिडंडेंसी। तो बच्चे ये थे आपकी टाइप्स ऑफ अनॉमलीज। तो अनॉमलीज क्या है? ये एरर्स हैं, और एक तरह के एरर्स हैं जो रिडंडेंसी की वजह से आ रही हैं। इस टेबल में कुछ रिडंडेंसी पाई जाती हैं, अगर आप इन अनॉमलीज को रिमूव करते हैं, और कैसे ये रिमूव होंगी, ये हम कुछ फॉर्म्स हैं, नॉर्मल फॉर्म्स आगे आगे यूज़ करेंगे। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, एंड अप टू सोन आगे भी चलती हैं ये। ठीक है, तो इनको हम इन नॉर्मल फॉर्म्स को अप्लाई करके इन अनॉमलीज को करेक्ट करेंगे, फिर आपका डेटाबेस कंसिस्टेंट फॉर्म में आ जाएगा और एफिशिएंट हो जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन में अपने अपने टेबल को डिवाइड कर रहे होते हैं, बहुत सारे, एक टेबल को, ये वाला टेबल है फॉर एग्जांपल, ये 2 या 3 टेबल्स में डिवाइड हो जाएगा और उस तरह से इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाएगी। ऑब्वियसली जब आप टेबल को डिवाइड करते हैं तो उसकी अपनी कुछ कॉस्ट होती है, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा कि जब टेबल डिवाइड हो जाएंगे तो उनको रीजॉइन भी करना पड़ता है डाटा को एक्सेस करने के लिए, तो वहाँ पे फिर जॉइन का ऑपरेशन आ जाएगा, और फिर वो प्राइमरी की और फॉरेन की लगाकर आपको डिफरेंट टेबल्स लिंक करने पड़ते हैं। तो आपको पता है, आपने पढ़ा कि प्राइमरी की और फॉरेन की डिफरेंट टेबल्स को लिंक करती हैं। तो बच्चे ये आपका कॉन्सेप्ट था आज नॉर्मलाइजेशन। आज फिर इसी पर एंड करते हैं, नेक्स्ट टाइम नॉर्मल फॉर्म्स स्टडी करेंगे। थैंक यू।